राधा। हम लोग जो सत्संगी अपने आप को कहते हैं, बड़े विचित्र तरह के जीव हैं। करना धरना कुछ चाहते नहीं, यानी मनमौजी बने रहना चाहते, और फल जो संत मत के हिसाब से वो हमको पूरा चाहिए। ये विचित्रता नहीं तो क्या है? आज जैसे कर्मों के ऊपर इतनी सत्संग, इतना खुलासा किया हुआ है, ये कर्मों में समझने का, ठिठकने का, ये काम हमारे लिए कोई और करेगा? अगर कर्मों में नहीं समझेंगे, आगे हमारी गाड़ी कैसे बढ़ेगी, कैसे स्पीड पकड़े? ये जो मुल्क, ये तो न जाने कितनी मर्तबा बता दिया गया, काल का माया का, और यहां उनके नियम कायदे कानून चलते। ये तो समझ आनी चाहिए। अगर उन नियमों की बरखिलाफत अगर हमारा रवैया है तो कैसे बख्शा जाएगा? हम लोग आस धारते रहते हैं, मालिक करेगा। किन के लिए? कि जो मालिक के वचनों के अनुरूप मालिक का बनने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिए। और जो को बढ़ चढ़ करके बरखिलाफत में अपने आप को जोड़ते रहते, यानी गलत कर, ऐसों के लिए भी मालिक की दया की धार होनी चाहिए। जानबूझ के, अनजाने वाली बात नहीं। और कोई अगर इसके ऊपर तर्क करे तो क्या उसको उचित बोलना चाहिए? अभी आज एक सत्संग से चैटिंग हो रही थी व्हाट्सएप पे, कोई बाबूजी महाराज के वचन पढ़े होंगे, उनमें दिया हुआ है काल के दायरे में फेंक दिया जाएगा, भोग भोगनी। उसका प्रश्न था कि संत मत के हिसाब से पुनर्देही मिलेगी, ये फेंक दिया शब्द क्यों? हम क्या ये चाहते हैं कि जितने हम खोटे करें और सब मालिक भुगते, हम तो बस दूध के धोए रहे। हमें भुगतान नहीं आना चाहिए। कितनी सत्संग में एक एक कर्मों के ऊपर सिलसिलेवार खुलासा, एक एक कर्म के साथ एक एक योनियां बनी हुई है, एक कर्म के साथ। और अगर हम उसकी पुनरावृत्ति करते रहते हैं उन्हीं कर्मों की, फिर क्या हम संतों के वचनों के अनुरूप अपने आप को उसका फल पाने की योग्यता
पाते हैं अपने आप में, क्या मुझको तो यही मिलेगा, भरोसा धार लेते हैं। देखिए, करनी भक्ति के लिए इसमें कम बेसी ये चलता है। मालिक अपनी लाभ देकर के उसको बढ़ाएगा, लेकिन बात जो कर्मों में, जो नित्य में हम करते हैं, उसमें तो कहीं समझ बूझ अपने से, जो सत्संग के जरिए से, उनकी सानिध्यता के जरिए से मिलती है, वो तो हमारी जीवनी में आना चाहिए। यानी एक सत्संग की रहनी जो समझाई गई, उस अनुरूप हमारी होनी चाहिए सोच, विचार, धारणा और कर्म। तब तो हम काल के जाल से अपने आप को परे पाएंगे। और जहां हम संभलते ही नहीं या यूं को संभलना चाहते हैं, न जाने कैसे हमने धार लिया, सोच लिया कि हम कुछ भी करेंगे 84 तो जाएंगे। कहीं लिखा हुआ है ऐसा उल्लेख? फिर इतना खुलासा क्यों दिया हुआ है, इतनी नसीहतें क्यों दी हुई है? अगर ऐसा ही कुछ होता, सीधे मालिक आया, चल, फिर ये 4 जन्म की भी क्या जरूरत है? कहीं तो कर्मों को रफा दफा करने का, उनमें अपने आप को संभालने का मालिक ने हमको अवसर दिया है कि हम सोच को परिपक्व करें, अपनी जीवनी को संतुलित करें, परमार्थी सांचे में अपने आप को ढालें। इसीलिए तो 4 जन्म है। आज मान लिया जो हमारे संचित कर, जिसके लिए दिया पहाड़ से पड़े, उनको समझते हुए भी मालिक ने हमको शरण की बख्शिश करी है। उनका जिम्मा मालिक के ऊपर, कि वो मालिक कैसे कटाएगा वो जाने। लेकिन क्या क्रियमान? अगर हम बहुतायत के साथ गलत गलत दर गलत गलत दर गलत करते चले जाए, वो जिम्मेदारी किसकी? वो भी मालिक की। ऐसी गलत धारणा, गलत सोच मन में पालनी नहीं चाहिए। अभी कई सत्संगों में जैसे बात हुई, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। हम अगर गलत करेंगे और अगर हम ये चाहते हैं कि वापिस मनुष्य नहीं पाकर के उन कर्मों का भुगतान करेंगे जो कि कमतर योनियों में जाके ही हो सकता है, मनुष्य देह में हम उतना झेल सकते हैं? जैसे एक बात सोचो, एक ऊंट की जूनी होती है, 20 मन लाद देते उसके ऊपर और बेचारा उसको ढोता रहता है। मनुष्य के ऊपर 20 मन लादोगे, चल पाएगा? एक बैल को, एक घोड़े को कितने चाबुक पड़ते?
आगे चलने के लिए। इंसान को वैसे चाबुक पड़े, सह पाएगा? ऐसे आप एक एक जूनियों के अंदर जो उनके साथ बीतता है, किन्हीं न के कर्मों की वजह से वो जूनियां हैं। यानी कहीं जो हम कर्म करते हैं उनका फल है। आज उन्हीं फल के साथ हम नरदेही चाह रहे हैं, और वो नरदेही में अगर उसी भोग के साथ आ जाएंगे, खाक परमार्थ कमाएंगे। शारीरिक अवस्था रहेगी, मानसिक रहेगी। किस तरीके से भक्ति करें? और निचले चोले भुगतान के लिए ही होती, जो कि मनुष्य देह में नहीं भुगते जा सकते। ये तो जरा जरा से भोग आते हैं, उसमें तो हम लोग तिलमिला जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। और वो बढ़ के भोग की चाहना मनुष्य देह में चाहते हैं, भोग तो आएंगे। ये संभव नहीं लगता। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कर्मों से बचो, समझो। क्यों बिना सोचे समझे या सोच समझ के क्यों गलतियां करें? कितनी परतें कर्मों के ऊपर में मालिक की दया से सत्संग में हटती, कहीं उसकी खटक तो होनी चाहिए हमारे में। एक सोच ही नहीं, मुझको ये नहीं करना, ये गलत है, उससे अपना बचाव करना क्या हमारे लिए उचित नहीं होता? कि हम बरत बरत करके फिर भी नरदेही की चाहना करते रहें, ये सही है? इसलिए भ्रांतियां न जोड़ें अपने साथ तो बेहतर। जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना चाहिए। मालिक की रहम दिली में अपन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। आज जैसे जैसे कर्म जीव करते हैं और जैसी यूं को छुटपुट हमसे भक्ति बनती है, कितनी बनती हम भी जानते हैं। फिर अगर हम ये सोचते हैं कि मालिक हमारे लिए वकालत करेगा कि ये मेरी भक्ति किया तो इन कर्मों के हिसाब से इसको छोड़ दिया जाए या इनके सामने इसको खत्म कर दिया जाए, या तो उतनी भक्ति को उठाओ, यानी प्रबलता के साथ करो। बिना कुछ किए गए और गलत पर गलत किए हुए चाहते अपने लिए कुछ और, ये तो ऐसी धारणा है कि जैसे शेख चिल्ली किसी कि आप मायावत जाल बुनना शुरू करो कि बस ये पहला जन्म, अगले जन्म में सहस्त्र कमल, ऊपर बात ऐसा, वहां ऐसा, उसके बाद मालिक यानी सत्तादेश, मेरी मुक्ति हो गई। अरे निचले कर्म भी तो अपने संभालो। फिर ये कल्पना करो जो हकीकत में तब्दील हो। एक से कहीं दूसरे का कोई सरोकार जरूर होता है, तभी तो मालिक ने दिया हुआ है। इसलिए कहीं एक से दूसरे को कनेक्ट करते चलो। कई जगह तो मालिक ने स्वयं चला करके ऐसी, भाई कई मजबूरियां हैं, जैसे मान लो बिजनेस करती है, कहीं झूठ बोलनी पड़ती है, वकालत करते हो कहीं झूठ बोलनी पड़ती है, कहीं आज डॉक्टरी करते हैं, कहीं स्वार्थ के साथ जुड़ करके कहीं
महंगी दवाइयां लिखनी भी पड़ती होंगी। तो मालिक ने दिया आटे में नमक के बराबर चलता है। लेकिन हम लोग एक खाली नमक की ही कोने में लगे हुए, आटा तो मिलाना ही नहीं चाहते, और उसके बाद उसके ऊपर ताल ठोकते हैं कि मालिक के वचनों के अनुसार तो मनुष्य देह के हकदार हम होंगे। ऐसा नहीं, कहीं न कहीं कहीं से जुड़ते 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 वहां तक की गति मिलती है, यानी हम नर्तन के हकदार होते। कर्मों की रूपरेखा जिस अनुरूप हम मालिक की शरण में आते हैं, उसमें परिवर्तित 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 होते होते एक सत्संगी की रहनी हमारी बन जानी चाहिए। आज लगे आज सत्संगी बन जाएंगे, यानी उस अनुरूप हमारी रहनी हो जाएगी। ये तो मालिक भी जानता मुमकिन नहीं है, लेकिन नहीं ही बनेगी ये भी गलत है। प्रयत्न करना है, मालिक की दया में हर जुड़ेगी और धीरे धीरे कहीं हमारा सुधार होता रहेगा। ठिठकेंगे तो, संभलेंगे तो, और ये ठिठकना और संभलना तो हमें ही पड़ेगा। फिर अपनी दावेदारी पेश करो, तो सही बात है, उचित है हमारी कहना, और बिना कुछ करे धरे, बल्कि इनको सोच सोच करके गलती पर गलती करते हुए फिर चाहते हैं कि ऐसा हो, यानी संत मत का फल तो हमारे लिए ही है। ये दावेदारी चलती नहीं, ठहरती नहीं। सतगुरु दयाल प्यारे, सब काल निधन तारे, सतगुरु दयाल प्यारे, सब काल निधन तारे, दिया दीन करने का दिया दीन राधा स्वामी नाम तेरा, ये मोहि लगा प्यारा, राधा स्वामी नाम तेरा, ये मोहि लगा प्यारा, सच्चे दिल से हुआ प्राण में आगा, सच्चे दिल से हुआ प्राण में आगा, सतगुरु दयाल प्यारे, सब काल निधन तारे,
करने
सुत लगी उनकी सुत लगी उनकी वे सच्चे राधा स्वामी जाने वे सच्चे राधा स्वामी सतगुरु दयाल प्यारे दिया दीन करने का दिया दीन करने का देखिए, मालिक तो साधन देता है। अब उस साधन को अपने काम में लेना, ये हमारी सोच होनी चाहिए कि जितना नाम से जुड़े रहे, जितना मालिक की याद से जुड़े रहे, अपने आप को संभाल पाएंगे। और जहां मालिक के नाम से जुड़ना ही नहीं पसंद करें, मालिक की याद में अपने आप को खोना ही पसंद न करें, कैसे संभल पाएंगे? फिर तो उत्पात होगा ही। यानी मन अपने ढंग से, अपने तरीके से हमको घसीटेगा, जो जो कर्म करवाएगा बनेंगे और फिर भुगतान भी आएगा। जैसे छोटी छोटी चीज सोचो, हम लोग स्वार्थ में आकर के किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, कुछ भी, छोटा कहो चाहे बड़ा कहो। अब एक सत्संग है, हम लोग सत्संग, हमें वो कर्म करना चाहिए कि किसी के साथ धोखा करके दो पैसे कमाने की सोच रखें। अब अगर मान लो किसी को धोखा दिया है, कैसे सोच सकते हैं कि उसका कर्म हो मेरे ऊपर न आवे? एक बात समझो और समझाओ। यानी अगर मेरी कई बात समझ में आ रही तो समझो, और नहीं समझ रही, आपको अपनी सोच सही लग रही कि मैं धोखा कर रहा हूं सही है, तो मुझे समझो। ऐसे जो मालिक की तरफ से हम लोगों के लिए नसीहत कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। अब इसमें अगर अपन दोगले होते कि अपने लिए तो सब अच्छी अच्छी चीज सोचते हैं, मेरे साथ तो ऐसा सलूक करे कोई, इस तरीके से रहे, और हम दूसरे के साथ बदसलूकी करते चले, जैसे तैसे व्यवहार में अपने आप को डालते चले, कैसे आप इसको सही उचित ठहरा सकते हो? बताओ तो सही। अरे अगर आप चुपड़ी खाना पसंद करते हो तो सामने वाले को चुपड़ी खिलाओ ना, उसको बासी क्यों खिलाते हो?
आप चुपड़ी पसंद करते हो और सामने वाले को बासी खिलाते हो, तो ये कर्म भोग है और भुगतना है। ये मन में सोच। हम अगर किसी से दो बात मीठी सुनना चाहते हैं, हमको वही स्वाद है, तो कम से कम दूसरों को तो कम से कम कड़वी जबान मत बोलो। तब तो अहम के लिए सामने वाले को नीचे दिखाते रहो, मर जाए वैसे बकते रहो। कैसे सोचते हैं वो कर्म हमारे साथ न जुड़ेंगे, भुगतान में न आएंगे। ऐसे हर जगह अपने आप को हमको समझना है कि कैसे मैं अपने आप को कर्म की हद से बाहर रखूं, बचा सकूं। यानी सोच सोच करके, जानते हुए बूझते हुए कर्मों में अपने आप को धकेलना, और फिर उसके लिए आप चाहते हो कि मुआफी की सूरत बनती ही नहीं, मिलेगी कहां से? छिटकना चाहिए। ये जग व्यवहार माया का यहां का उसूल बड़े सख्त है, और इससे कोई नहीं बच सकता, न समझ सकता है। और इससे बचने का, समझने का एक ही रास्ता जो मालिक ने हमको सुझाया कि नाम से, मालिक के वचनों से, मालिक की याद से अपने आप को जोड़ के रखो, तो आपकी मन की स्थिति दुरुस्त रहेगी। यानी कहीं न कहीं एक खटक आती रहेगी, कभी भी गलत की तरफ आपके कदम उठेंगे, तुरंत समझ पाओगे। फॉलो करना चाहिए। राधा करूं